हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल्स से सॉल्व करने लोग लेके बताए थे आपको बच्चों। तो उसी का जो आज का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसी के अंदर चलेंगे हम। हमने 2 क्वेश्चन इसके बच्चों अटैम्प्ट कर लिए थे। आज हम बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं इसके। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए बच्चों कि हमें एक्सरसाइज जो 5.5 कंप्लीट, जो इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करवाने के बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, उसमें आपको कहा गया है जो एक्सरसाइज आपकी वो है बच्चों 5.5। तो इसके अंदर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है लेट वाई इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। तो देखिए log x भी एक फंक्शन है, cos x भी एक क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन और ये दोनों ही वेरिएबल हैं बच्चों, क्योंकि x में ये है, x में ये है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, log लेके, टेकिंग logs ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, इसके log ले लेंगे, बोथ साइड्स वी गेट। तो अपने को क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों log ऑफ log x और पावर क्या इसकी cos x। तो देखिए log ऑफ log x cos x। तो देखिए उसके बाद ये पावर जो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, log m रेज टू पावर n हो तो n पावर क्या जाती है, आगे आ जाती है। तो ये cos x पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x इंटू आ जाएगा log ऑफ log x। अब देखिए आपके पास 2 फंक्शन हो गए बच्चों, एक log x हो गया और एक log ऑफ log x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो log y का तो हो जाएगा बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ किसका, log y का, और d बाई डी एक्स किसका करेंगे बच्चों, cos x इंटू log ऑफ log x का, cos x इंटू log ऑफ log x का करेंगे। तो log y का हो जाएगा 1 बाई वाई और y का हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो y का हो जाएगा 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर u इंटू वी लग जाएगा बच्चों, मीन्स प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। cos x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आपका, log ऑफ log x का, प्लस बच्चों log ऑफ log x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आपका cos x का। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 बाई एक्स, तो यहाँ log ऑफ log x है तो इसका हो जाएगा 1 बाई log x। फिर हम आगे डेरिवेटिव किसका और कर देंगे, ये देखो इस log का हुआ है, अभी इस log x का डेरिवेटिव और बाकी है आपका log x का, और यहाँ से log ऑफ log x cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस है साइन x, और x का क्या होता है 1 होता है। उसके बाद देखिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स cos x इंटू 1 बाई क्या है बच्चों log x, और इस log x का हो जाएगा बच्चों 1 बाई एक्स, और x का 1 होता है, आगे नहीं लिखना आपको। प्लस क्या हो गया बच्चों आपके पास log ऑफ ये प्लस माइन, ये हाँ माइनस है बच्चों तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस log ऑफ log x इंटू साइन एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये y इधर क्या चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, y मल्टीप्लाई में आ गया। आंसर क्या मिल जाएगा आपको, cos x डिवाइड में log x, और इसके साथ में क्या है बच्चों आपके पास x भी है ये, तो आपके पास आ जाएगा cos x डिवाइड में x log x, cos x डिवाइड में x log x, माइनस हो जाएगा बच्चों साइन x एंड log ऑफ log x। ये आपके पास आंसर आ गया y, और जो y की हमने स्टार्टिंग वैल्यू पुट की थी और स्टार्टिंग वैल्यू ली थी वो हम वापस पुट कर देंगे। क्या ली थी हमने स्टार्टिंग वैल्यू बच्चों, log x रेज टू पावर cos x। ये y की वैल्यू लेके चले थे, ये y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सारा आंसर जो हमारा किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं log ऑफ log x। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू आपके पास है x रेज टू पावर x है, माइनस में 2 रेज टू पावर क्या बच्चों आपके पास है साइन x है। तो यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है दोनों फंक्शन, अगर मल्टीप्लाई में होते तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते, लेकिन ये दोनों फंक्शन किस में है, माइनस में है। तो दोनों फंक्शन यहाँ माइनस में है बच्चों, यहाँ प्लस में नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में होते तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते, लेकिन यहाँ पे 2 फंक्शन है तो एक फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, एक को u पुट कर देते हैं और एक को क्या पुट कर देते हैं, तो हम पुट कर देते हैं बच्चों
u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन एक्स। तो हमने ये पुट कर दिया, इसको पुट करने पे आपके पास y क्या आ गया है, u माइनस में v आ गया है। अब इसका अगर डेरिवेटिव करूँ, इसका मैं इसको डेरिवेटिव कर दूँ तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बच्चों किसके, x के। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और फंक्शन का जब डेरिवेटिव होता है वो जीरो नहीं होता। तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ। u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, माइनस में v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। अब आपको अगर du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो आप ये वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो बच्चों हम इसकी du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो किससे निकलेगी आपकी, इससे फाइंड हो जाएगी आपकी। u इज इक्वल टू, आप देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू है एक्स रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ देखिए एक्स रेज टू पावर एक्स मीन्स वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसके लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा जो लॉग u इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स, और यहाँ से लॉग u इज इक्वल टू आपके पास देखिए पावर आगे आ जाएगी x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा आपका। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे x के विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएटिंग इसके विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x के करेंगे। log u का हो जाएगा बच्चों 1/u, वही काम सेम प्रोसेस। और u का जीरो नहीं होगा, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स। इसी टाइप से इसमें u इंटू वी लग जाएगा आपका। x एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका बच्चों, log x का, प्लस में log x एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका, x का, डी बाई डी एक्स किसका, x का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, प्लस में log x, और x का 1 होता है, तो x कट हो गया, और u इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस log x, और u मल्टीप्लाई में 1 प्लस log x, और u की वैल्यू हम क्या लेके चले थे बच्चों, x रेज टू पावर x लेके चले थे। तो ये वैल्यू आ गई है x रेज टू पावर x, ये तो u की वैल्यू हो गई 1 प्लस में क्या है log x। तो ये हमारे पास आ गया du बाई डी एक्स। उसके बाद v क्या है हमारे पास, v हमारे पास है नाउ v इज इक्वल टू हमारे पास 2 रेज टू पावर साइन एक्स है बच्चों। और अगर हम v का डेरिवेटिव करें तो आपको याद होगा ये तो डायरेक्ट a रेज टू पावर x वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये तो देखो ये वेरिएबल नहीं है बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की पावर क्या है वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इट मीन्स ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और किस फॉर्म में है, एक x की फॉर्म में है। ये x की फॉर्म में कौन सा है बच्चों, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसका डेरिवेटिव मैंने बताया था a की x की एज इट इज़ इंटू log a, ये बताया था इसका डेरिवेटिव। अगर आपको a की x का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे डिफरेंशिएटिंग, जिसमें log लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती तो log लेते। तो यहाँ हो जाएगा v का, तो हो जाएगा dv बाई डी एक्स, क्योंकि d बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं v का। और अगर मैं इसका करूँ d बाई डी एक्स किसका 2 रेज टू पावर साइन एक्स का, तो मुझे क्या हो जाएगा बच्चों, ये a हो गया और ये पूरा x हो गया। तो ये एज इट इज़ 2 रेज टू पावर साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव इंटू क्या है आपका log a, इंटू log a कौन है 2, तो इंटू log 2, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा इसके एंगल का, क्या हो जाएगा साइन एक्स का, फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा साइन एक्स का। तो आपके पास क्या आ जाएगा देखिए 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू log 2, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया बच्चों कोस एक्स। तो आंसर आ गया dv बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ गई है dv बाई डी एक्स। ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है बच्चों कोस एक्स और इंटू 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू log 2। तो ये आपके पास आ गई है बच्चों इसकी वैल्यू। ना ये दोनों वैल्यू जो हमारी हैं वो किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये मान लीजिए इक्वेशन जो आपकी यहाँ जो वैल्यू आई थी वो मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली, और जो यहाँ वैल्यू आई है उसको मैंने क्या ले लिया थर्ड इक्वेशन ले लिया है आपका। अब मैं इन दोनों को पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यूज़ किससे, पुट द वैल्यूज़ फ्रॉम किससे बच्चों सेकंड एंड थर्ड से, किस में पुट कर देंगे
इन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, क्या था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स था डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आपके पास एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस में लॉग एक्स माइनस क्या था डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स आपके पास कोस एक्स टू रेज टू पावर साइन एक्स इंटू क्या है आपके पास है लॉग टू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है, लेट वाई इज इक्वल टू है एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर कितनी है बच्चों, स्केयर है, एक्स प्लस फोर रेज टू पावर कितना है जो थ्री है, और एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर कितना फोर है। अब इसमें देखिए जो जब ये देखो फंक्शंस किस में है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो लोग ले लेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, इसका लॉग ले लेंगे, बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो देखिए लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास लॉग, जब मैं इस पूरे के ऊपर लॉग लूँगा तो ये देखिए एक्स प्लस थ्री स्केयर एक्स प्लस फोर स्केयर क्यूब एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर। तो उसके बाद देखिए ये सारे मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में है तो लोग क्या कहता है कि ये डी एड में लिख देंगे और सेपरेटली लॉग एक्स प्लस थ्री रेज टू का स्केयर लिख देंगे, प्लस में लॉग एक्स प्लस फोर का क्यूब लिख देंगे, प्लस में लॉग एक्स प्लस फाइव की पावर फोर लिख देंगे। अब ये पावर क्या हो जाती है बच्चों, एंगल के आगे आ जाती हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास लॉग वाई इज इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस थ्री, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास थ्री लॉग एक्स प्लस फोर, उसके बाद क्या आ जाएगा फोर लॉग एक्स प्लस फाइव। तो इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अब आगे आप इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, आपके पास डेरिवेटिव लॉग का वन बाई एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, फिर एक्स प्लस थ्री का, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपके पास है बच्चों लेट फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर क्या दे रखी है आपको x है, और x की पावर दे रखी है एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो दो फंक्शन फिर दे दिए हैं, तो वही काम जो मैंने बताया था पुट कर देंगे, इसको x प्लस में वन बाई एक्स को क्या पुट कर देंगे बच्चों u पुट कर देंगे, एंड एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स को क्या पुट कर देंगे हम v पुट कर देंगे। तो एक को u कर दिया, एक को v कह दिया, तो आपके पास y क्या हो गया, y हो गया आपके पास u प्लस v। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस वी का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। इस इक्वेशन फर्स्ट में हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स यहाँ से लोग लेके सोल्व होगा बच्चों। तो ना अब हम क्या कर देंगे, u आपके पास क्या है x प्लस वन बाई एक्स की पावर x है, और v आपके पास है x की पावर x प्लस वन बाई एक्स। अब इसको लोग लेके सॉल्व कर लेंगे हम, टेकिंग, मैं दोनों को साथ साथ कर रहा हूँ बच्चों, लॉग्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ भी यही लाइन लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग u, ये हो जाएगा लॉग x प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग v लॉग x रेज टू पावर x प्लस वन बाई एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब पावर क्या आ जाती है, लॉग से आगे आ जाती है, तो लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, और ये लॉग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस वन बाई एक्स आगे आ जाएगा, इंटू क्या रह जाएगा आपका लॉग x रह जाएगा। अब मैं इसका जब डेरिवेटिव करूँ तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, और इसका भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x है। तो u का हो जाएगा वन बाई यू, लॉग u का क्या हो जाएगा वन बाई यू, और u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। इधर से बच्चों क्या लगेगा आपका u इंटू वी लगेगा, तो आपका क्या होगा x एज इट इज़ हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा लॉग x प्लस वन बाई एक्स का हो जाएगा, प्लस में लॉग x प्लस वन बाई एक्स एज इट इज़ हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा आपका x का हो जाएगा इसके अंदर बच्चों, ठीक है। ये आपका सेपरेट v है। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास के इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए x log x का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स, ये डिवाइड में आ जाएगा पूरा, ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई डिवाइड में, और फिर डेरिवेटिव log का हो गया है, फिर x प्लस वन बाई एक्स का सेपरेट अलग हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों log
एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका 1 होता है। तो आगे इसको जब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, जो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, और एक्स का देखिए दोनों प्लस में है तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे होता है आपको पता ही है, जब आपको करना हो बच्चों 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव तो आप इसको लिखेंगे एक्स की पावर -1। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूँ एक्स के विद रिस्पेक्ट टू तो -1 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर जब एक कम करोगे आप तो -2 हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर। देखिए -2 डिवाइड में आ जाएगा तो -+2 हो जाएगी, तो आपके पास क्या है इसका डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा 1 बाई एक्स का। प्लस में क्या है आपके पास log x प्लस 1 बाई एक्स है। इसको आप जब थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और ये u इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप यहाँ से x का एलसीएम लोगे तो x ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, आपके पास x तो ऊपर है ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ से अगर x एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से जब आप एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे बच्चों तो आपके पास एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा। तो देखिए ये एक्स डिवाइड ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मैं यहीं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ये एक्स किधर चला जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। देखिए ये एक्स भी ऊपर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास log x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर -1 बचेगा और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। u की जो वैल्यू है आपके पास ये वाली, ये आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी डी यू बाई डी एक्स की। सिमिलरली यहाँ भी बच्चों आप u इंटू वी लगाएंगे और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे आपका ये 6th क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 7th क्वेश्चन में भी आपको क्या देना है बच्चों, 7th क्वेश्चन भी सेम ही है आपका। लेट वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास log x रेज टू पावर क्या है आपके log x रेज टू पावर कितनी आपकी x है, और x रेज टू पावर क्या है log x है। सेम क्वेश्चन है, एक u हो जाएगा एक v हो जाएगा, सॉल्व करके देखेंगे, आप खुद अटेम्प्ट करेंगे बच्चों इसको। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी आपके पास सेम है आपके पास, इसको भी आप क्या दिया हुआ है लेट वाई इज इक्वल टू आपके पास है साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, तो ये u हो जाएगा, और साइन इनवर्स रूट एक्स। तो देखिए इसमें तो कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। ये u हो गया ये v हो गया, सेम क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, आप सेम टाइप से ही है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों 9th क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया आपको, 9th क्वेश्चन में भी सेम ही है बच्चों, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स है, और साइन एक्स रेज टू पावर क्या है एक्स रेज टू पावर साइन एक्स है, और साइन एक्स रेज टू पावर क्या है आपके पास कोस एक्स है। तो आप इसको भी एक u हो जाएगा एक v हो जाएगा। मैंने u v से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दिए पीछे, आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे बच्चों। उसके बाद आपके पास आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में भी सेम ही है बच्चों, 10th क्वेश्चन भी आपके पास सेम है। एक तो है एक्स रेज टू पावर क्या है एक्स कोस एक्स है, और एक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो ये तो इसमें कोई लॉग नहीं है, u बाई वी लगाएंगे मीन्स क्वेश्चन रूल लगाएंगे, और इसमें लॉग लेके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक u फंक्शन ले लेना, दूसरे को v ले लेना, उसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 11th है, उसमें भी दो फंक्शन है प्लस में है, आप अटेम्प्ट कर लेना इनको। उसके बाद बच्चों इसका आता है 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन भी आ रहे हैं बच्चों इसके। 12th क्वेश्चन में आपके पास क्या है एक्स रेज टू पावर बच्चों है वाई, प्लस में वाई रेज टू पावर क्या एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 गिवन है बच्चों। तो वही बात है, आप इसको u ले लेंगे, प्लस में इसको क्या ले लेंगे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। वेयर आपके पास जो u है लेट कर लिया मैंने इसको, तो u प्लस v इज इक्वल टू 1। तो वेयर u क्या है आपके पास, u है आपके पास x रेज टू पावर y, एंड v आपके पास है बच्चों y रेज टू पावर x। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग ये फर्स्ट ले रहा हूँ मैं इसको, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u का हो जाएगा बच्चों
डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 0। तो ये आपके 1 का कांस्टेंट अकेला आ रहा है, 0 है, तो ये क्वेश्चन होगी सेकंड। तो आपको बस यहाँ से वही काम प्रोसेस है, सेम टू सेम। u डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है लॉग लेके, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है लॉग लेके, और यहाँ वैल्यू क्या कर देनी है बच्चों, पुट कर देनी है इक्वल टू 0 रख देना। तो आपके पास लास्ट में उसका क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये 12th क्वेश्चन भी बच्चों क्या करना है, इसी टाइप से अटैम्प्ट करना है, लॉग लेके सॉल्व कर लेना है आपको। जो भी आपके पास जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो जो इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप इनको अटैम्प्ट करेंगे तो वैल्यू पुट ही करनी है लास्ट के अंदर आके। यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कर देना है, लास्ट में आके आपको वैल्यू ही पुट करनी है, और आपसे यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, डी वाई। चलो इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर लेते हैं बच्चों। अब आपके पास क्या है, u में क्या है, u आपके पास है ना, u इज इक्वल टू है एक्स रेज टू पावर वाई है बच्चों। क्या है, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई है। एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का अटैम्प्ट करवा देता हूँ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइड में लॉग लेंगे इसको, तो लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, लॉग u इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू पावर वाई। तो लॉग u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, y रेज पावर अब आगे आ जाएगी, y log x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के। तो log u का हो जाएगा 1 बाई यू, और u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। इसमें u इंटू भी लग जाएगा, y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ किसका, log x का, प्लस log x एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका, y का तो होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों इसमें, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहीं करवा देता हूँ इसको सॉल्व। देखिए जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास log x का 1 बाई एक्स होता है डेरिवेटिव, और log x इंटू क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो u इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, u मल्टीप्लाई में आ गया, y इंटू log x का हो गया 1 बाई एक्स, y इंटू log x का हो गया 1 बाई एक्स, प्लस में क्या हो गया log x इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स एक सेपरेट टर्म आ रही है बच्चों, वहाँ पीछे नहीं आई थी ये, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। आपके पास डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आपके पास u की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू पावर वाई लेके चले थे आप u को, और इंटू में क्या आ गया आपके पास एक्स रेज टू पावर वाई, इंटू में आ गया y डिवाइड में x आ गया, और आपके पास क्या आ गया log x इंटू आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गई वैल्यू आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर आ गई 3rd। इसमें वैल्यू आ गई आपके पास किसकी आ गई, डी यू बाई डी एक्स की। नाउ हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स की। नाउ v क्या है आपके पास, v है y रेज टू पावर क्या है आपके पास, x है। तो यहाँ भी लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, log v इज इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज टू पावर x आ जाएगा। तो log v जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चों, तो v का हो जाएगा 1 बाई वी, और x के विद रिस्पेक्ट टू करें तो log v का 1 बाई वी, और v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। इधर से बच्चों ये x आगे आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इक्वल में आ जाएगा x इंटू log y, x इंटू log y, क्योंकि x पावर आगे आ जाती है ना हमेशा, x इंटू log y। तो इसमें u इंटू वी लग जाएगा, x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ किसका, log y का, प्लस log y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का। तो आपके पास क्या आया, x एज इट इज़ log y का होता है 1 बाई वाई, log y का 1 बाई वाई, और y का होता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। इधर से log y, x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1 होता है। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये v इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाई में, और यहाँ से x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में क्या आ गया आपके पास बच्चों log y, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपके पास है डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू है वाई रेज टू पावर एक्स, इंटू है एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या आपके पास है log y। तो ये आ गई है वैल्यू बच्चों किसकी, डी वी बाई डी एक्स की। नाउ दोनों की वैल्यू, ये क्वेश्चन 4th आ गई हमारे पास। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ किसकी बच्चों, 3rd एंड 4th की, इसमें पुट कर देंगे, इन सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन थी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है एक्स रेज टू पावर वाई, वाई बाई एक्स
प्लस में क्या है log x इंटू है dy बाई डी एक्स, और प्लस में आपके पास जो आई है बच्चों dv बाई डी एक्स की वैल्यू वो आई है y रेज टू पावर x, ये देखिए ये रही है x रेज टू पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में log y इज इक्वल टू क्या है आपके पास है 0 हो जाएगा। अब इसमें जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है वो टर्म, उन टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, बाकी टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर लो एक्स रेज टू पावर वाई डी, ये आपके पास इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं, एक्स रेज टू पावर वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, log x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इधर वाई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई रेज टू पावर एक्स एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई रेज टू पावर एक्स इंटू में log y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स रेज टू पावर वाई log x प्लस में क्या बचेगा वाई रेज टू पावर वाई बाई एक्स, तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ से जो टर्म्स हैं वो ये इधर साइड में आके आपके पास राइट साइड में आएगी, तो क्या हो जाएगी वो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी। कौन कौन वाई रेज टू पावर एक्स इंटू log y माइनस हो जाएगा बच्चों ये टर्म, ये माइनस हो गई है ये टर्म, और ये टर्म भी माइनस हो जाएगी एक्स रेज टू पावर वाई डिवाइड में 1 वाई बाई एक्स। अब इनको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स एलसीएम आ जाएगा इसका, एक्स एलसीएम आ गया तो एक्स इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इधर एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या आ गया यहाँ से एलसीएम आ गया, क्योंकि आपको पता है एक्स एलसीएम आ गया। या इसमें देखिए आप यहाँ से आपके पास एक्स एलसीएम आया तो एक्स इधर मल्टीप्लाई में, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स रेज टू पावर वाई एंड टू क्या है आपके पास log x प्लस में यहाँ हो जाएगा वाई रेज टू पावर एक्स इंटू वाई, इधर से बच्चों यहाँ भी एक्स एलसीएम आ गया तो एक्स इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स इंटू log y, और इधर से आ जाएगा बच्चों एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई, ये आ गया आपके पास। ये टर्म ऊपर डिवाइड, तो यहाँ से एक्स एक्स क्या हो गया है कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी आपके पास, ये जो टर्म है वो कहाँ जाएगी आपकी डिवाइड में आ जाएगी, और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया आपका, तो इधर क्या रहेगी आपके पास एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स log y माइनस में एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई डिवाइड में आ जाएगी ये टर्म। देखिए यहाँ एक्स रेज टू पावर 1 है, और यहाँ बच्चों आपके पास एक्स जो रेज टू पावर है वो कितनी है, एक्स रेज टू पावर कितनी है यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कि यहाँ शायद हमने मिस्टेक कर दी है, ये देखिए एक्स बाई वाई था, एक्स बाई वाई था, राइट साइड में आके हमने यहाँ जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो एक्स बाई वाई log x था, और वाई बाई एक्स ये एक्स बाई वाई था बच्चों, देखिए यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ एक्स बाई वाई था ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई बच्चों, तो ये वाई एलसीएम आएगा बच्चों यहाँ पे, और वाई इधर मल्टीप्लाई में होगा, एक्स मल्टीप्लाई में नहीं होगा, कौन मल्टीप्लाई में होगा बच्चों वाई, और इधर आपके पास वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स बचेगा यहाँ क्या बचेगा बच्चों आपके पास एक्स बचेगा। उसके बाद इधर आपके पास क्या था वाई बाई एक्स था, ये ठीक है बच्चों, इस साइड में आके वाई बाई एक्स ठीक है, ये टर्म ठीक थी बच्चों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये वाई है और ये एक्स रेज टू पावर वाई है, तो यहाँ पर रहने देंगे वाई है और ये एक्स रेज टू पावर वाई है, और ये वाई रेज टू पावर एक्स है, ये वाई रेज टू पावर एक्स है इंटू में एक्स है, ओके, और यहाँ आपके पास एक्स है, ठीक है बच्चों। अब ठीक है ये वाई इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका, और इधर देखिए मैं इसको वाई को साथ, ये आ गया आपके पास, ये टर्म है इधर क्या है ये, सॉरी बच्चों यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, मैं यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी वाई मल्टीप्लाई में और माइनस एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एक्स है इंटू log y है, माइनस में एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई है, और डिवाइड में जो बच्चों वैल्यू है, डिवाइड में जो बच्चों वैल्यू है वो है एक्स, और ये वैल्यू डिवाइड में आ जाए, क्योंकि ये वाई मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू डिवाइड में, वाई इंटू एक्स रेज टू पावर वाई log x एंड प्लस में वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अगर आप वाई मल्टीप्लाई में करना चाहते हो तो वाई मल्टीप्लाई में कर लो इसको, वाई इसको मल्टीप्लाई में, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो और एक्स की इधर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके बाद ये आज आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट के अंदर बच्चों आपके पास 14 है, 14 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया, ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, आपको cos x इज इक्वल टू क्या दे रखा है वाई,
एंड कोस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, कोस वाई रेज टू पावर एक्स। देखिए ये इसकी वेरिएबल पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो डायरेक्ट लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, इसके लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग कोस एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू बच्चों लॉग कोस वाई रेज टू पावर एक्स। तो पावर आगे आ जाएगी, वाई लॉग कोस एक्स हो जाएगा आपका ये, और ये एक्स आगे आ जाएगी, लॉग कोस वाई हो जाएगा आपके पास ये। अब इसमें डेरिवेटिव कर दो इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करेंगे तो यू इंटू वी लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ किसका, लॉग कोस एक्स का, प्लस में बच्चों कोस एक्स एज इट इज़, तो लॉग कोस एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका, वाई का, वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स। सेम वर्क इस साइड में करेंगे बच्चों, एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका कर देंगे, लॉग कोस वाई का, प्लस में लॉग कोस वाई एज इट इज़, लॉग कोस वाई एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका कर देंगे बच्चों, एक्स का, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा यहाँ पे, एक्स का। देखिए सेम काम किया, अब इसका डेरिवेटिव करके सेम प्रोसेस हो जाएगा पीछे वाले में जैसे किया था हमने, लॉग कोस वाई का हो जाएगा वन बाय कोस वाई, सॉरी लॉग कोस एक्स का हो जाएगा वन बाय कोस एक्स, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, कोस एक्स का। इधर से प्लस में लॉग कोस एक्स एज इट इज़ है, इनटू है डी वाई बाई डी एक्स। इधर बच्चों आपके पास जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स लॉग कोस एक्स का हो जाएगा वन बाय कोस वाई, लॉग कोस वाई का, और फिर डेरिवेटिव आगे किसका हो जाएगा आपका, कोस वाई का भी हो जाएगा, और इधर से एक्स का वन हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लॉग कोस वाई ही बचेगा, फिर एक्स का वन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये आ गया बच्चों, देखिए लॉग कोस एक्स था ये, ठीक है, तो ये आ गया बच्चों वाई बाय कोस एक्स, कोस एक्स का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन और एक्स का वन होता है, और ये आ जाएगा लॉग कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स वन बाय कोस वाई है, कोस वाई का होता है माइनस साइन वाई, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस साइन वाई, कोस का हो गया माइनस साइन वाई, फिर मैं वाई का करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में हो जाएगा लॉग कोस वाई। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया है बच्चों, देखिए अब इसको सोल्व करो तो साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस है तो वाई टेन एक्स बन जाएगा ये आपका, माइनस का वाई क्या बन जाएगा ये टेन एक्स, क्योंकि साइन एक्स बाई कोस एक्स, प्लस में क्या हो गया आपका लॉग कोस एक्स इंटू हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन वाई कोस वाई क्या बन गया, ये माइनस का एक्स टेन वाई बन जाएगा आपका, इंटू आ गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और प्लस में क्या आ गया लॉग कोस वाई आ गया, प्लस में क्या हो गया लॉग कोस वाई। तो उसके बाद देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स और ये टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो ये माइन नेगेटिव टर्म है, राइट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो लॉग कोस एक्स, और इधर से प्लस हो जाएगी इधर आके एक्स टेन वाई प्लस हो जाएगी इधर आके, और डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या है बच्चों लॉग कोस वाई, और ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी वाई टेन एक्स, क्या हो जाएगी आपकी वाई टेन एक्स, ये प्लस हो गई है। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी आपके पास आ जाएगी बच्चों, ये लॉग कोस वाई प्लस में वाई टेन एक्स डिवाइड में आ जाएगा आपके पास लॉग कोस एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स टेन वाई, क्या हो जाएगा आपके पास एक्स टेन वाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, एक्स वाई है इज इक्वल टू है ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ई रेज टू पावर क्या है एक्स माइनस वाई। यहाँ भी वही काम करेंगे, टेकिंग लॉग, दो बोथ साइड क्या ले लेंगे बच्चों लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। तो लॉग एक्स वाई है तो हम इसको लिख देंगे लॉग एम प्लस में लॉग एन, और इधर से एक बात का ध्यान रखना बच्चों, लॉग ई वन होता है, तो ये लॉग ई वन होता है तो ये एक्स माइनस वाई बचेगा, क्या बचेगा आपका एक्स माइनस वाई, क्योंकि लॉग ई आपके पास क्या होता है वन होता है, तो ये लॉग ई मैंने वन लिख दिया तो एक्स माइनस वाई। अब इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग वाई का वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का वन और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स टर्म एक साइड में कर लेंगे, बाकी टर्म को एक साइड में करके इसका क्या कर देंगे बच्चों में डेरिवेटिव कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास आता है जो 16 क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 16 क्वेश्चन में आपके पास है 16 क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको ये सॉल्व करना है। एक 16 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 16 क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है बच्चों, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू है वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स स्केयर है,
वन प्लस एक्स क्या है आपके पास, क्यूब है, वो वन प्लस एक्स की पावर 4 है, सॉरी वन प्लस एक्स रेज टू पावर 4 है, और वन प्लस एक्स रेज टू पावर कितनी है, 8 है। अब इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग, क्योंकि ये फंक्शन काफ़ी सारे मल्टीप्लाई में, तो हम क्या ले लेंगे, लॉग। तो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ सभी का लॉग, वन प्लस एक्स स्केयर, वन प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और वन प्लस एक्स रेज टू पावर 8, इनका लॉग लिया हमने। लॉग लिया तो देखिए लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, लॉग एफ एक्स, इनको सेपरेटली लिख लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग वन प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा, प्लस में लॉग वन प्लस एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगी, और प्लस में लॉग क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, लॉग वन प्लस एक्स रेज टू पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब सेपरेटली हमने इनको सभी को लिख लिया है। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे इसको बच्चों, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सेम प्रोसेस है बच्चों, सारा का सारा वही प्रोसेस चलेगा। लॉग एफ एक्स का हो जाएगा 1/fx, लॉग एफ एक्स का हो जाएगा 1/fx, फिर एफ एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, कि हमने ये वाई है समझ लो एक तरह से बच्चों, एफ एक्स वाई ही होता है, तो लॉग वाई का 1/y और वाई का dy/dx, तो मैंने log एफ एक्स का 1/x और एफ एक्स का एफ डैश एक्स, यहाँ log 1/x का करूँगा डेरिवेटिव तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका करूँगा बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साथ में इसका डेरिवेटिव होगा, इसका 1 प्लस एक्स स्केयर का भी होगा, यहाँ 1 प्लस एक्स का भी होगा डेरिवेटिव, लेकिन 1 का 0 होता है, एक्स का 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ। और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1/x रेज टू पावर 4, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 का हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 का भी हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए कितना आता है आपके पास, 1/fx, तो आपके पास आ जाएगा 1/fx इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, ये 1 का 0, एक्स स्केयर का 2x, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्केयर। इधर देखिए 1 का 0, एक्स की 4 का 4x क्यूब डिवाइड में 1 प्लस एक्स की 4, और यहाँ भी 1 का 0 और 8x का 8x 7, एक्स की 8 का 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो ये आ गया बच्चों आपके पास क्या आ गया है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ से अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालो तो आपके पास ये एफ एक्स इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, एफ एक्स मल्टीप्लाई में हो गया, ये हम वैल्यू लेके चले थे एफ एक्स की 1 प्लस एफ 1 प्लस एक्स स्केयर और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, इनटू में क्या आ गया बच्चों, ये वैल्यू जो आपके पास गिवन है, ये वाली वैल्यू सेम टू सेम, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे एफ डैश 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आपको अब यहाँ एफ डैश 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फॉर एफ डैश 1, एफ डैश 1 फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स की पोजीशन पे 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1 का 4 1 नहीं होती है, 1 प्लस 1 की पावर 8 1 नहीं होती है। इनटू में बच्चों जब यहाँ वैल्यू पुट करो, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यहाँ एक्स की पोजीशन पे 1 हो गया, डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 1 प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, और 4 इंटू एक्स की पावर 1 नहीं हो गया, 1 नहीं आ जाएगा ये, क्योंकि क्यूब कर लो चाहे स्केयर कर लो कुछ भी कर लो बच्चों, और यहाँ 1 वैल्यू पुट करो तो 1 प्लस 1 ही हो जाएगा आपके पास, और प्लस में बच्चों 8, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8, और यहाँ एक्स की 7 है तो 1 की पावर 7 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 ये हो जाएगी, ये वैल्यू आई है। तो कितनी आई है वैल्यू, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए ये वैल्यू आई है आपके पास। और इधर से देखिए 1/2, 2/2 क्योंकि 1 प्लस 2, 4/2 एंड 8/2, ये वैल्यूज आई हैं आपके पास। इनको सोल्व करेंगे तो 2 की 4 8 16 हो जाएगा, और इधर से बच्चों आपके पास देखिए 2 से 2 कैंसिल 1, ये 2 और ये 4, ये वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, देखिए ये आ गया 1/2, 1 प्लस 2 प्लस 4, टोटल कितनी हो गई 6 एंड 7 हो गए हैं। 7 एंड हाफ कितना होता है बच्चों, ये 7 एंड हाफ होता है 15/2, क्योंकि ऐड करोगे इनको तो 7 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 15/2, तो ये कट हो जाएगा 8 पे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 120। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंशिएट करना है इन 3 मेंशन वे से करना है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा आपका जो ये डेरिवेटिव है, सॉरी बच्चों आपके पास जो ये डेरिवेटिव है वो किससे हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स है, वो क्या है फंक्शन बच्चों,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 8 है और एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9 है। तो ये u ये v हो जाएगा, या फिर ये एफ एक्स और जी एक्स से u प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। दूसरा आपको एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय सिंगल पोलिनोमियल, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों आपस में और फिर सेपरेट करके डेरिवेटिव हो जाएगा। तीसरे में लोगरिथम, लोग लेके सोल्व कर लेना, तो log m इंटू एन log m प्लस log n लिख के डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इनको 3 मेथड से आपने क्या करना है, इसका बच्चों डेरिवेटिव करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है बच्चों, यू वी आर द फंक्शंस देयर के एक्स के, तो शो करना है कि इन जो तीनों की मल्टीप्लाई है बच्चों वो क्या आएगी। तो देखिए 18 क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 18 में आपके पास दिया गया है कि आपके पास 3 फंक्शन हैं, तो आपको हमें शो करना है बच्चों डी इंटू डी एक्स, यू वी और डब्ल्यू की जो प्रोडक्ट है बच्चों, जो डेरिवेटिव है इनका वो आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों u इंटू वी डी यू डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये शो करना है अपने को, ये शो करना है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हमारे पास जो गिवन जो मेथड है यहाँ पे हमें देखिए नाउ, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d बाई डी एक्स है, u v और w है। तो इन दो फंक्शंस को इकट्ठा लिख लेंगे बच्चों, इन दो फंक्शंस को चलो एक मान लेंगे और एक ही अलग हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या प्रोडक्ट रूल था बच्चों, d बाई डी एक्स किसका करना है अपने को, ये u v मैंने इकट्ठा लिख लिया इंटू w को मैंने सेपरेटली लिख लिया। अब इस दोनों में क्या लगा दूंगा मैं, प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो u v एज इट इज, डेरिवेटिव हो जाएगा w को x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, देखिए x के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है बच्चों, ये dw बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका हो जाएगा, u इंटू वी का हो जाएगा। अब जब मैं इसको आगे और सॉल्व करूं तो आपके पास पता है बच्चों u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा और w इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल। यहाँ भी ये w एज इट इज है, अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेंगे बच्चों। देखिए तो प्रोडक्ट रूल जब मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, w इंटू यू एज इट इज, v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज, u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। और इनकी क्या कर देंगे बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपके पास v ये w इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी डब्ल्यू वी इंटू डब्ल्यू यू सॉरी डी वी बाई डी एक्स और डब्ल्यू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो आपके पास देखिए यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि d जो आपके पास है इस टर्म को पहले लिख लीजिए आप, कौन सी टर्म को, डी यू बाई डी एक्स वाली को, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू आपके पास हो गया वी डब्ल्यू, ये वी डब्ल्यू आगे पीछे लिख सकते हो बच्चों। सेम जो आपके पास जो प्रूव करना है वो हमारी कौन सी आ जाएगी, राइट हैंड साइड। वैसे आपका ये प्रूव हो गया है, आप इनको इस टाइप से राइट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो उसके बाद जो बच्चों आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है ये, इसके बाद जो आपका इसको आप प्रोडक्ट रूल इसको आप लोग लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है 5.5 है वो बच्चों कंप्लीट है। इसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास इसके एग्जांपल वगैरह हैं उनको ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।